भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि के निलंबित होने से पाकिस्तान भड़क उठा है। भारत को नोटिस भेजने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और औपचारिक राजनयिक नोटिस भेजने की योजना बना रहा है। जल संसाधन मंत्रालयों से विचार कर चुका है पाकिस्तान। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से सिंधु जल संधि के निलंबित करने का मामला सामने आया, उससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं लगातार तिलमिलाया हुआ है और अब भारत को नोटिस भेजने की योजना बना रहा है। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर बात सिंधु जल संधि को लेकर की जाए तो इस जल संधि को जो है टर्मिनेट करने के बाद जिस तरीके से लगातार अब सामने आ रही है, पाकिस्तान जाहिर तौर पर इससे तिलमिलाया हुआ है। अगर पाकिस्तानी नेताओं को लेकर बात करें, मंत्रियों को लेकर बात करें, तो उनकी गीदड़ भभकी भी इसको लेकर सामने आई है और अब भारत को नोटिस देने की बात सामने आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को जो है एक वार्निंग दी गई थी और पाकिस्तान के साथ संधि को जो है वो समाप्त किया था, उसके पीछे की वजह है, लॉजिक ये है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देना, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो यहाँ पर आतंकी भेज के लोगों की निर्मम हत्या करना और पहलगाम हमले के बाद तो ये जो हुआ उसके बाद इस चीज़ को टॉलरेट करना कहीं भी गवारा नहीं था। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि एक तरफ भारत पाकिस्तान को पानी दे, एक तरफ भारत पाकिस्तान को मदद दे, उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को यहाँ भेजा जाए, मासूम लोगों की हत्या करवाई जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए वीज़ा कैंसिल करने की बात हो या फिर सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात हो, ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। अब यूनाइटेड नेशन में अगर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाना की कोशिश कर रहा है तो उठाए, वो उसको आज़ादी है, मगर भारत अपना रुख साफ करेगा। दुनिया जब भारत के साथ खड़ी है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो टेरर स्टेट है लगातार आतंकी गतिविधियों को चला रहा है, आतंकियों को यहाँ पर भेजकर उनको स्पॉन्सर करता है और उनके बाद मासूम लोगों की हत्या करता है, तो ऐसे में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के फैसले खड़े जो हैं वो सरकार ने लिए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी ओर अजय अगर बात की जाए सिंधु जल संधि को लेकर, तो लंबे समय से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है उसे देखते हुए इस समझौते को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर मैं 2019 को लेकर बात करूं, जब पुलवामा में पाकिस्तानियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था, उस वक्त भी सिंधु जल संधि का मुद्दा उठा था। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि सिंधु जल संधि जो है टर्मिनेट की जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी होगी कि पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कोशिश कर ले, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का अंत नहीं करता, जब तक पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को भारत को सौंपा नहीं जाता, उनका सफाया नहीं किया जाता, तब तक भारत के साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान को अब कोई और मदद नहीं मिलने वाली है, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो या तमाम बाकी चीज़ें। आप सोचिए कि 3 नदियों का पानी भारत अपने इलाकों में डाइवर्ट कर सकता है। भारत उस पानी का इस्तेमाल अपने जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उसमें ले सकता था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में इस पानी को जाने दिया जाता था। और उसके बाद अगर पाकिस्तान आतंकी हमलों को अंजाम देगा, तमाम चीज़ों को करेगा, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। और ये पहला मौका नहीं है, पहले भी इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को चेताया गया है, मगर अब इस संधि को रद्द करने का मतलब ये है कि भारत इस चीज़ को साफ कर चुका है कि वो उस पानी का इस्तेमाल जो है वो अपने इलाकों में कर सकता है। सिंधु जल समझौते के तहत इस पानी को पाकिस्तान में जो जा रहा है उसको जाने दिया जाना था, मगर इसको डाइवर्ट किया जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है वो भारत के उन इलाकों तक किया जाएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी पानी की जरूरत है, वो तमाम चीज़ें तो हैं ही। मगर इस मौके पर जब पहलगाम में आपने 26 लोगों की हत्या की, आपको तब ये सोचना चाहिए था कि आप किन चीज़ों को कर रहे हैं। और बार बार चेताने के बाद भी, जब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा।